सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नया साल। दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोग नाच गाकर और खुशियां मनाकर कर रहे नए साल का स्वागत। सीएम गहलोत ने जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। नववर्ष के अवसर पर आम लोगों से की बात, कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। अजमेर में नए साल का जश्न दोगुना हो गया है जब राजस्थान की शान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन अजमेर पहुंची, जहां देशी और विदेशी मेहमानों ने अजमेर में नए साल का जश्न मनाया। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ खुद शाही ट्रेन में सफर करते हुए मेहमानों के साथ अजमेर पहुंचे। जैसलमेर में डीजे पर थिरकते सैलानी, राजस्थानी लोक नृत्य की धूम और विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग चारों ओर नजर आए। 12 बजने से पहले एक बार सन्नाटा पसरा और कुछ ही देर में हैप्पी न्यू ईयर के घोष से स्वर्ण नगरी गूंज उठी। जोधपुर के उम्मीद क्लब में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में मस्ती में डूबे लोगों ने धमाल मचाते हुए नए साल 2023 का रात 12 बजे स्वागत किया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे और बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में अमन चैन की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने परिवार सहित बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई और प्रसाद चढ़ाकर देश को कोरोना से मुक्त रखने की कामना की। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ कस्बे में युवा विकास मंच की ओर से नववर्ष की पूर्व संध्या पर लोगों को गर्म दूध पिलाकर नए साल की शुरुआत की गई। इस आयोजन में लोगों को मीठा गर्म दूध पिलाया गया और उन्हें नए साल को शराब के साथ नहीं मनाने का आग्रह भी किया गया। टोंक की निवाई विधानसभा के गुंसी में बीजासन माता मंदिर में पौष बड़े का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रसाद बनाकर माता के मंदिर में भोग लगाया गया और फिर भक्तों को पंगत प्रसादी वितरित की गई। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ बीजेपी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित नगर परिषद की पुरानी इमारत के पास व्यापारियों के आपसी सहयोग से पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पौष बड़ा कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में राहगीरों को रोक रोक कर बड़े परोसे गए। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने नवाचार करते हुए 31 दिसंबर की शाम को नए साल की शुरुआत की शराब नहीं दूध के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया। बूंदी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर रोटरी क्लब द्वारा शराब छोड़ो दूध पियो अभियान का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब द्वारा आयोजित किए गए शराब छोड़ो दूध पियो कार्यक्रम की जिला कलेक्टर ने तारीफ करते हुए अपने हाथों से लोगों को दूध के गिलास देकर लोगों से शराब छोड़ो दूध पियो अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। टोंक के मालपुरा नगर पालिका ने किया शर्मसार, नववर्ष की पूर्व संध्या के नाम पर अश्लील डांस। नगर पालिका ने महिला डांसरों से करवाया अश्लील डांस। महिला पालिका अध्यक्ष होने के बावजूद अश्लील डांस। टोंक के मालपुरा में सड़क किनारे खेतों में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे की घटना। झुंझुनू के सिंगाना थाना इलाके के मुरादपुर गांव में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल हो गया। नागौर के मेड़ता सिटी क्षेत्र के डांगावास गांव में एक व्यक्ति ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपनी ही मां और भाई के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा लगाकर भूमि अवाप्ति की करीब 60 लाख रुपए की राशि हड़प ली। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बालक की मौत का मामला सामने आया। पेड़ की टहनी काटते समय बालक ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में 28 जनवरी से शुरू होने जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वार्ड नंबर 9 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान नगर पालिका अमले ने वार्ड नंबर 9 में 9 अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। दिल्ली एनसीआर में चल रही दिल्ली की सबसे बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिता क्वीन ऑफ दिल्ली, जो कि कामाख्या फ्लेक्स प्रोडक्शन द्वारा आयोजित की गई है। प्रतियोगिता को कोटा की बेटी प्रेरणा मंडलोई ने जज किया। कोटा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गीता जयंती और विजय दिवस के उपलक्ष्य में शहर में शौर्य पथ संचलन निकाला। करीब 4 किलोमीटर तक निकाले पथ संचलन में कार्यकर्ता हर हर महादेव के नारे लगाते हुए चले। पोखरण के जैसलमेर रोड स्थित लाठी थाना क्षेत्र के भादरिया फांटे के पास 2 कारों के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के महुड़ी मस्कावाली गांव में कल एक महिला पैदल जा रही थी, तभी एक बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
बस्ती के जटवाड़ा कस्बे में पेयजल संकट गहराया हुआ है। पेयजल संकट से त्रस्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर मेन बाजार में जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। पोखरण में बिजली कार्य करते वक्त युवक को करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जानकारी के अनुसार युवक मुकेश माली पोखरण डिस्कॉम के संविदा फर्म एफआरटी टीम में कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है। टोंक जिले में पीने के पानी को लेकर जलदाय विभाग गंभीर नहीं है। उनियारा उपखंड के कई गांवों में सर्दी में भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। पलाई में बीसलपुर पेयजल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी का काम भी 3 महीने से बंद पड़ा है। शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी गांव में कुछ लोगों ने युवक को घर से बाहर बुलाकर हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल युवक को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में सास ननद की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने सुसाइड कर ली। इस मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका की सास और नंद के खिलाफ भदेसर पुलिस को रिपोर्ट दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सोने मकान में अलमारी में रखी 1.5 तोले सोने की चेन, करीब 10 किलो चांदी के जेवर, नकदी, टीवी और साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। अलवर जिले बानसूर के युवा जागृति संस्थान की ओर से प्रगति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मनीष कुमार रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंदन लाल शर्मा ने की। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 12 किलो डोडा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी बंगला नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास घूम रहा था। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के गोमाना में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ को फांसी के फंदे से उतारकर छोटी सादड़ी अस्पताल लाया गया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में रहने वाली एक युवती की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ललिता नाम की युवती ने अपने पार्लर पर 4 दिन पहले जहर खाया था। इसके बाद इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर के सादुलशहर एसडीएम योगेश देवल के द्वारा सरकारी अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अस्पताल में 10 में से महज 2 डॉक्टर ही मौजूद थे। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देख सादुलशहर एसडीएम योगेश देवल के द्वारा ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। वहीं सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही और बदइंतजामी की विस्तृत रिपोर्ट जिला कलेक्टर को पेश की जाएगी। कोटा के सिमलिया टोल नाके के पास देर शाम को अचानक एक चलती कार में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। टोल कर्मियों ने सूझबूझ से कार सवार युवक को बाहर निकाला, फिर आग पर काबू पाया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध किनारे स्थित नादरौली और चपटापुरा गांव के ग्रामीण आसपास के क्षेत्र में टाइगर के मूवमेंट से भयभीत है। ग्रामीणों का कहना है कि टाइगर की हलचल 1-2 दिन से उनके खेतों के आसपास बनी हुई है। अलवर के नौगांवा जैन समाज के 4 लोगों ने मुंडन करवाकर समाज के पवित्रतम तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध जताया। नौगांवा तहसील के जैन समाज के द्वारा समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। खेमराज कमेटी ने मुख्यमंत्री को अंतिम रिपोर्ट सौंपी और प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के बजट में घोषणाओं की उम्मीद बंधी। 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। विधायकों के इस्तीफे मामले पर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि विधायक इस्तीफे वापस ले रहे हैं। उन्होंने खुद के इस्तीफे पर कहा कि जब सब इस्तीफे वापस ले रहे हैं तो मैं भी इस्तीफा वापस लेने की सोच रहा हूं। चित्तौड़गढ़ में सास ननद की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने सुसाइड कर लिया। इस मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका की सास और नंद के खिलाफ भदेसर पुलिस को रिपोर्ट दी है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी इलाके में चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने सोने मकान में अलमारी में रखी 1.5 तोले सोने की चेन, करीब 10 किलो चांदी के जेवर, नकदी, टीवी और साइकिल पर हाथ साफ कर दिया। अलवर जिले के बानसूर के युवा जागृति संस्थान की ओर से प्रगति उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मनीष कुमार रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुंदन लाल शर्मा ने की। बीकानेर में नया शहर थाना पुलिस ने 12 किलो डोडा पोस्त के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी बंगला नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास घूम रहा था। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र के गोमाना में एक अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और अधेड़ को फांसी के फंदे से उतारकर छोटी सादड़ी अस्पताल लाया गया। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में रहने वाली एक युवती की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस सूत्रों की माने तो ललिता नाम की युवती ने अपने पार्लर पर 4 दिन पहले जहर खाया था। इसके बाद इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। टोंक जिले में पीने के पानी को लेकर जलदाय विभाग गंभीर नहीं है। उनियारा उपखंड के कई गांवों में सर्दी में भी पीने का पानी नहीं मिल रहा। पलाई में बीसलपुर पेयजल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी का काम भी 3 महीने से बंद पड़ा है।
शाहपुरा इलाके के बाड़ी जोड़ी गांव में कुछ लोगों ने युवक को घर से बाहर बुलाकर हमला कर दिया। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल युवक को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोचिंग नगरी कोटा में बड़ा हादसा हो गया, जहां गुब्बारे में हवा भरते समय सिलेंडर फट गया, जिससे वहां हड़कंप मच गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। अलवर के रानी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कड़बी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से कार टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। सवाई माधोपुर के कुस्तला गांव में एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जहां तेजी से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर बने सर्किल से जा टकराया, जिसके बाद ट्रक पलट गया। उदयपुर से आरपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी अपडेट है। सुखेर थाना इलाके में गिरफ्तार 10 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर लिया था। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना में मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने हत्या करना स्वीकार कर लिया, साथ ही हत्या से जुड़े हुए कई राज भी खोले हैं। टोंक के निवाई में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर से हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोटा में एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई। शहर में जेके लोन अस्पताल के बाहर गंदगी के ढेर में एक नवजात का शव मिला। डीजे पर थिरकते